सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस घंटे को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आए हैं। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मेल किससे कहते हैं ईमेल, ईमेल किस किस अकाउंट के माध्यम से आप आज के टाइम में चला रहे हो। तो आज वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। आज का हमारा टॉपिक जो भी है ये ईमेल के बारे में है। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये ईमेल के बारे में है। देखिए, आपको याद रखना है कि ईमेल होता है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। देखिए, आपको याद रखना है कि ईमेल का उपयोग आज की टाइम में कहां पर हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ईमेल के द्वारा किसी मैसेज को, ईमेल के द्वारा किसी मैसेज को एक यूजर से एक लेखक से दूसरे लेखक, एक लेखक से दूसरे लेखक अथवा एक से ज्यादा प्राप्तकर्ताओं को भेजा जा सकता है। यानी आपको याद रखना है कि ईमेल के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा किसी मैसेज की बात करें, किसी मैसेज को डिजिटल फॉर्म में, है ना, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि आप कंप्यूटर के माध्यम से लिखेंगे, मोबाइल के माध्यम से लिखेंगे तो वो डिजिटल फॉर्म में ही कहलाएगा। आपको याद रखना है किसी मैसेज को एक लेखक से दूसरे लेखक, एक लेखक से दूसरे लेखक के द्वारा एक से ज्यादा प्राप्तकर्ताओं तक आपको मतलब की भेजा जा सकता है। ये मतलब की इसके लिए आप ईमेल का उपयोग कर सकते हो। ईमेल का पूरा नाम मतलब की आपको याद रखना है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, ईमेल होता है, आप सर्वप्रथम जब ईमेल का उपयोग करेंगे तो आपको याद रखना है कि आप अलग अलग इसमें मतलब इसकी ईमेल अकाउंट का उपयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिख देता हूं। आप मतलब इसकी जीमेल का भी उपयोग करेंगे, आप याहू मेल का भी उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप मतलब इसकी बिंग के अंदर बनने वाली जो मेल होती है, यानी बिंग मेल आप कह सकते हो। इनमें से आप किसी का भी मतलब उपयोग कर सकते हैं। याहू मेल की बात करें, जीमेल की बात करें या फिर बिंग मेल की बात करें, ये सारे मतलब की ईमेल के मतलब की प्लेटफॉर्म है। यानी ईमेल का उपयोग आप इन माध्यम से कर सकते हो। आज की टाइम में सबसे ज्यादा मतलब इसकी जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो कौन सा है? गूगल है। और गूगल का मतलब इसकी अकाउंट क्या कहलाता है? जीमेल कहलाता है। आपको याद रखना है कि आपने कोई मतलब इसकी एक ईमेल एड्रेस लिखा है। जैसे मान के चलिए आपने लिखा, यहाँ पे एक बात क्या संध्या कंप्यूटर की बात करें, मैं यहाँ पे मतलब इसकी संध्या कंप्यूटर सेंटर, यहाँ पे 18, ये मतलब इसकी क्या एक ईमेल एड्रेस है संध्या कंप्यूटर सेंटर का। और बाद में आप क्या लगाएंगे? @ का सिंबल लगाएंगे। बाद में यहाँ पे बोलेंगे आप gmail.com,
यानी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कोई आपको ईमेल एड्रेस वहां पे मतलब इसकी लिखा हुआ मिल सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि इसमें मतलब इसकी किस प्रकार के मतलब इसकी ईमेल अकाउंट का मतलब इसकी उपयोग हुआ है। तो आपको याद रखना है, अगर @ के बाद में जीमेल लगता है तो आपको याद रखना है जी का पूरा नाम क्या होगा, गूगल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यानी अगर @ सिंबल के बाद में जीमेल आता है तो जीमेल का मतलब इसकी पूरा नाम क्या होता है, गूगल मेल, यानी वो अकाउंट गूगल का है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार मतलब इसकी अगर याहू का होगा तो याहू मेल होगा, बिंग का होगा तो बिंग वाली मेल का मतलब इसकी आप उदाहरण दे सकते हो। आपको याद रखना है कि ये @ का सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है। इस @ के सिंबल के बाद में आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब इसके हमेशा जी लगा हुआ तो गूगल का है, और अन्य होगा तो मतलब इसकी यहाँ पे याहू मेल वगैरह लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। ये भी आपको याद रखना है। यानी इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जीमेल की बात करें, याहू मेल की बात करें या फिर बिंग मेल की बात करें, ये सारे के सारे ईमेल अकाउंट के टाइप से, है ना। अगर आपको मतलब इसकी बात यहाँ पे जीमेल की बोले, अगर बात यहाँ पे जीमेल की करें तो जीमेल होता है, इस जीमेल के अंदर इसका आपको याद रखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो गूगल मेल। जीमेल का पूरा नाम क्या होगा, यहाँ पे गूगल मेल होगा। आपको ये भी याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ईमेल होता है वो कौन सा है आज के टाइम में, सबसे ज्यादा यूज किसके है, जीमेल के ही है। आप अपने स्वयं के मतलब इसकी ईमेल अकाउंट को मतलब इसकी या फिर ईमेल आईडी को आप देखेंगे तो वहां पे मतलब इसकी क्या मिलेगा आपको, @ के बाद में जीमेल मिलेगा। एक्चुअली बिंग के अंदर भी होती है, याहू के अंदर भी होती है, लेकिन आपको याद रखना है आप स्वयं की भी आप इसकी देखोगे तो वहां पे @ के बाद में जीमेल होगा। आपको पहचान करने के वो आपकी ईमेल अकाउंट का टाइप से है, वो मतलब इसकी कौन से मतलब इसकी प्लेटफॉर्म का है, आपको याद रखना कौन से मतलब इसकी टाइप्स का है, आपको याद रखना जीमेल, यानी गूगल के अंदर बना हुआ वो आपका एक ईमेल अकाउंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आपको मतलब इसकी ईमेल की मैं विशेषता लिखवा देता हूँ। यानी ईमेल होता है, ईमेल के अंदर मतलब इसकी क्या विशेषता होती है, कैसे आप पहचान करेंगे ये ईमेल अकाउंट का मतलब इसके या फिर ईमेल आईडी का एक प्रकार है। तो आपको ये मतलब ध्यान से देखना है। मैं एक उदाहरण दिया, इसको मतलब 3 जो भी है मतलब इसकी प्रक्रिया मतलब इसकी कह सकते हैं कि इसकी विशेषता कौन कौन सी है जिससे आप पहचान करेंगे ईमेल आईडी का मतलब इसकी टाइप से, है ना। देखिए आपको याद रखना है कि ईमेल की जो विशेषता है, ईमेल की जो विशेषता होती है ईमेल की जो विशेषता होती है इसमें हम देखेंगे, मतलब आपको याद रखना है। मैं आपको इसकी पहला पॉइंट लिख देता हूँ, इसकी विशेषता कि ईमेल आईडी होती है, ईमेल एड्रेस की बात करें, ईमेल एड्रेस में हमेशा पहला यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी बना हुआ है, ईमेल एड्रेस में हमेशा एक सिंबल लगता है @ का सिंबल होता है। ये इसकी पहली विशेषता है। आप पहचान कैसे करेंगे ईमेल आईडी है, तो आपको याद रखना है कि ईमेल आईडी में हमेशा क्या लगता है, एक सिंबल होता है। क्या होता है, @ का सिंबल होता है। ईमेल एड्रेस में इसकी विशेषता का एक इसकी मुख्य यहाँ पे ऑप्शन में बता रहा हूँ कि ईमेल आईडी में हमेशा क्या होता है, ईमेल एड्रेस के अंदर एक @ का सिंबल होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो ईमेल आईडी होती है या ईमेल एड्रेस आप कह सकते हो, ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, यानी छोटे मतलब अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ईमेल एड्रेस होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 2 ऑप्शन ये कह सकते हैं। और तीसरी इसकी विशेषता है कि ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं दिया जा सकता है। आप जब भी लिखेंगे संध्या कंप्यूटर सेंटर तो उसमें आप संध्या स्पेस कंप्यूटर स्पेस सेंटर यानी स्पेस आप नहीं देंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी ईमेल एड्रेस में स्पेस होता ही नहीं है। ये इसकी 3 विशेषता है। ये
ईमेल आईडी की मतलब इसकी 3 विशेषता है, ये आपको पहचान करनी है कि ये अगर आप मतलब इसकी पहचान पाओगे तो आपको मतलब इसकी आसानी से आप मतलब इसकी समझ में आ जाएगा। मतलब कोई भी एग्जांपल में बात करें कि वो एक ईमेल एड्रेस का प्रकार है। ईमेल एड्रेस में @ का सिंबल होता है। ईमेल एड्रेस में हमेशा मतलब आपको याद रखना कि जो मतलब एड्रेस लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा और ईमेल एड्रेस में कभी स्पेस नहीं दिया जाता है। जो भी आप लिखेंगे उसमें स्पेस नहीं देंगे, आप एक साथ उसको जॉइंट में लिखेंगे, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो अगर बात करें सबसे पॉपुलर की बात करें तो सबसे पॉपुलर में आपको याद रखना है कि मतलब इसकी आप एक जीमेल की बात करें, मैं यहाँ पे जीमेल की बात कर रहा हूँ, गूगल मेल की बात कर रहा हूँ। अगर आप सबसे मतलब इसकी पॉपुलर में जीमेल की बात करें तो आपको याद रखना है कि जीमेल होता है, ये आप सबसे पहले मतलब इसके अंदर मतलब इसकी मैसेज बॉडी बनाएंगे। सबसे पहले मतलब आप किसी को दूसरे यूजर को आप मतलब इसकी मैसेज करना चाहोगे तो आप सबसे पहले कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे और जब आप कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मतलब इसकी डायलॉग बॉक्स आपके सामने मतलब इसकी ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मतलब इसकी टू लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे मतलब इसके आपको उस आगे वाले जिसको भेजना चाहते हैं इसका मतलब इसकी आप क्या लिखेंगे, मतलब इसकी ईमेल एड्रेस लिख लेंगे और यहाँ पे मतलब इसके आगे लिखा हुआ मिलता है आपको मतलब इसकी आपको याद रखना है, एक तो मिलता है इसकी BCC और एक मिलता है इसकी आपको CC, ये आपको याद रखना है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है। बाद में नीचे मतलब जो भी इसकी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे पूरी मैसेज बॉडी आ जाती है और नीचे मतलब इसकी आप जो भी अटैच वगैरह करना चाहते हैं वो मतलब इसके अन्य प्रकार के मतलब इसके आप फाइल वगैरह ज्वाइन करके अटैचमेंट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं CC और एक होता है मतलब इसकी BCC, ये क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि CC का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, CC का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, जबकि BCC का पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कई बार पूछी भी जा सकती है। आपको याद रखना है कि CC ईमेल में CC और BCC का क्या मतलब है, आपको याद रखना है CC का पूरा नाम होगा कार्बन कॉपी और BCC का पूरा नाम होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बना था, RSIT की बात कर रहा हूं कि BCC का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है BCC का पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी अगर आप CC के अंदर भेजेंगे किसी मतलब की आपको मैसेज, किसी मतलब की मैसेज को आप CC के अंदर मतलब की टाइप करके अलग अलग यूजर को भेजेंगे तो आगे वाले यूजर को ये पता लगेगा कि यूजर ने, अन्य प्राप्तकर्ता को ये पता लगेगा कि आगे वाले यूजर ने ये मैसेज मेरे अलावा और किस किस को भेजा है, तो वो देख पाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जब BCC के अंदर टाइप करके वो 2 के अंदर लिखेगा तो आपको याद रखना है कि जिसके पास में मैसेज जाएगा उसको दूसरों को मतलब कि क्या ये मैसेज दूसरों को किस किस को भेजा गया वो ये नहीं देख पाएगा, दूसरों का मतलब कि एड्रेस उसको शो नहीं होगा। यानी वो कार्बन कॉपी मतलब की है वो मतलब क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा जब आप इसकी ईमेल अकाउंट को ओपन करेंगे, आप जब ईमेल अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको वहां पे अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। उन फोल्डर का क्या नाम है और उन फोल्डर का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपको पूछा जाता है। देखिए ईमेल के मतलब की मुख्य फोल्डर है ना, मैंने अगर फोल्डर की बात करें उसमें एक होता है कंपोज। कंपोज की बात करें अगर तो कंपोज के अंदर क्या होता है, जब आप पहली बार किसी दूसरे मतलब की प्राप्तकर्ता को मतलब की मैसेज लिखते हैं, जिसको आप मैसेज लिखना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम मैसेज लिखने के लिए जो ऑप्शंस यूज में लिया जाता है वो कौन सा है, कंपोज। यानी कंपोज का मीन्स क्या होता है, लिखे। कंपोज का मीन्स क्या होता है, लिखे। जब आप कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे यूजर को भेज पाओगे। मतलब इसके कंपोज के ऊपर क्लिक करते मतलब इसके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, BCC या CC के अंदर कोई ऑप्शन से क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मैसेज बॉडी पूरी बनानी पड़ेगी, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैचमेंट के माध्यम से उसको मतलब इसके ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप उसको सेंड के द्वारा मतलब इसकी भेज सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि कंपोज ऑप्शन होता है, कंपोज ऑप्शन मतलब इसकी किसी को मैसेज लिखने से पहले जो पहली बार जो ऑप्शन यूज में आता है वो फोल्डर कौन सा है, कंपोज। यानी कंपोज के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दूसरे यूजर को भेज सकते हैं ना। यूजर को मैसेज भेजने हेतु, है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो इनबॉक्स होता है,
इनबॉक्स का क्या कार्य होगा, ये तो आप सभी को मालूम ही है। यानी इनबॉक्स का मीन्स ये होता है कि दूसरे यूजर के माध्यम से आपने जो प्राप्त किए हैं मैसेज, यानी आए हुए मैसेजों का संग्रह कहां पे रहेगा, आप कह सकते हैं प्राप्त किए गए मैसेजों का संग्रह, है ना। ये इनबॉक्स का कार्य होता है, आप सभी को मालूम है, ज्यादा लिखने से मतलब नहीं है। सेंड एक ऑप्शन होता है, सेंड मेल इसमें एक ऑप्शन होता है। सेंड मेल का कार्य क्या होता है, जो आपके द्वारा दूसरे को भेजा गया मैसेज है, वो आपके द्वारा जो भेजे गए मैसेज कहां पे रहेंगे, सेंड मेल के अंदर रहेंगे, है ना। आप लिख सकते हैं यहां पे भेजे गए मैसेज का संग्रह, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ड्राफ्ट का। एक इसमें ऑप्शन होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का कार्य क्या होता है, आपको याद रखना है कि आप किसी व्यक्ति को, आप किसी मतलब दूसरे व्यक्ति को मतलब मेल भेज रहे हो और अचानक से वो मेल बीच में रुक जाती है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो या आपके मतलब सिस्टम की प्रॉब्लम हो या लाइट वगैरह किसी की प्रॉब्लम हो, तो कहने का मतलब कि कोई ऐसा मैसेज होता है जो पूरी तरह से मतलब पूरा नहीं हुआ है और आप भेज रहे हो, वो आधा मैसेज मतलब अधूरा हो जाता है और पूरी तरह से आगे यूजर तक नहीं पहुंचता है। तो आधे अधूरा जो मतलब मैसेज रहता है वो मतलब कौन संग्रह करके रखता है, ड्राफ्ट। यानी आपके द्वारा मतलब पूरी तरह से मतलब सही मैसेज आगे नहीं भेजा जाता, तो मतलब आधा अधूरा मैसेज कहां पे जमा रहता है, ड्राफ्ट के अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है, आधे अधूरे मैसेज का संग्रह करना। आधे अधूरे मैसेजों का संग्रह करना। इसके अलावा मैं लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देता हूं आपको, ट्रेस फोल्डर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेस फोल्डर की बात करें अगर, ट्रेस फोल्डर देखो क्या होता है, आपको मैं पहले इसका थोड़ा उदाहरण बता देता हूं। जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन का कार्य होता है, रिसाइकल बिन क्या कार्य करता है, आपने कंप्यूटर की कोई फाइल डिलीट की है तो डिलीट की गई फाइलों का संग्रह कौन करके रखता है, आपके कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन करके रखता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि ईमेल के अंदर आप जब कोई मैसेज डिलीट करते हो, यानी आप स्वयं अपने अकाउंट के अंदर से किसी मैसेज को डिलीट करते हो, तो डिलीट किए गए मैसेजों का संग्रह और इस रूप से कौन करके रखता है, ट्रेस फोल्डर। ये आपको याद रखना है। यानी ये 4 से 5 मैंने जो भी मतलब इसके मुख्य फोल्डर लिखा है यहाँ पे बताया है, ये फोल्डर मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसकी फोल्डर मतलब इसकी किसी न किसी कंप्यूटर एग्जाम में इसका क्वेश्चन बन के आता है आपके सामने। चाहे प्रेस फोल्डर की बात करें, ड्राफ्ट की बात करें, सेंट मेल की बात करें, इनबॉक्स की बात करें या कंपोजी, यानी ये 5 जो मैंने ऑप्शन देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये आपको ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इसके आगे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक मैं इसकी वीडियो में एंड करता हूँ। वीडियो में इसकी पूरा ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आने वाले हर नई नोटिफिकेशन के बारे में आपको जल्दी पता लग सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।